हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में आपके साथ वॉल्यूम के पैटर्न को डिस्कस किया जाएगा, जिसके पीछे साइकोलॉजी को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। देखिए, इस वीडियो में आपको यहाँ पे समझना है वॉल्यूम के एनालिसिस को। वॉल्यूम को डिस्कस किया जाएगा क्योंकि वॉल्यूम्स आपको क्या बताएगा, एक डायरेक्शन बताएगा, एक स्ट्रेंथ बताएगा बायर और सेलर्स की। देखिए, कलर्स यहाँ पे मैटर नहीं करता है, अंडरस्टैंड होता है कलर बनने के बाद या कैंडल बनने के बाद स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना। देखिए, कोई भी पैटर्न और कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज करते हो, उस स्ट्रेटजी में सबसे पहले तो हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम पर या कंफर्मेशन होना चाहिए कि हम लोगों को डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर आपके फेवर में उस डायरेक्शन में ट्रेड मिलता है तो बेस्ट रहेगा, बट अदरवाइज आप उस दिन का यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझ सकते हो कि आज के दिन आपको ट्रैप होना है या एक अच्छा मोमेंटम वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फर्स्ट कैंडल। सबसे पहले मैं फर्स्ट कैंडल की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। उसके बाद जो भी वॉल्यूम अनएक्सपेक्टेड या अच्छी वॉल्यूम्स आती है उसके बेसिस पर मैं यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूँ। बट कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पर भी पहले ही डिसाइडेड होता है कि आज के दिन यहाँ पे बाइंग ट्रेड लेनी है कि सेलिंग ट्रेड लेनी है। अगर बाइंग ट्रेड लेनी है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ही फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, अगर सेलिंग ट्रेड लेनी है तो सेलिंग ट्रेड को ही फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। अब इस पैटर्न को डिस्कस करते हैं, फास्टली डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि वॉल्यूम को हम लोग कैसे अपने लिए यूज कर सकते हैं। और पैटर्न यही आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि मोस्टली पैटर्न ये देखने के लिए मिलता है, इसीलिए आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। बट उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर यहाँ पे आप साइकोलॉजी को पकड़ोगे तो आपको पैटर्न क्या बनना है वो डजेंट मैटर। यहाँ पे आपको एक मूव पकड़ने को मिलेगा, आप खुद की साइकोलॉजी को यूज करके कि अगला यहाँ पे स्मार्ट मनी क्या करना चाह रहा है उसके फुट स्टेप को हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर इस पैटर्न को डिस्कस किया जाए तो देखिए, बेसिक से चलते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम्स होती क्या है, वॉल्यूम्स यहाँ पे होता क्या है कि जो भी हाई ऑर्डर्स यहाँ पे लगते हैं तो वो वॉल्यूम में शो होते हैं। जैसे ये कैंडल एक अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है बट वॉल्यूम काफ़ी कम है, यानी कि इस वॉल्यूम में ज़्यादा ऑर्डर पंचेज नहीं थे। हर एक लेवल पर बायर और सेलर होते हैं, कहीं ना कहीं अपर लेवल पर सेलर नहीं थे, इसीलिए कैंडल बड़ी बनी है। वॉल्यूम्स उस तरीके इतनी बड़ी नहीं बनी है जितने की यहाँ पे कैंडल्स बनी है, बट वॉल्यूम कम होने के बाद भी यहाँ पे कैंडल एक अच्छी कैंडल बनी है। वॉल्यूम सिर्फ आपको एक ऑर्डर बताएगा, यहाँ पे बाय और सेलिंग के कितने ऑर्डर लग रहे हैं। कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता, इसका साइज मैटर करता है हमेशा वॉल्यूम का। देखिए, ऑर्डर्स को ही हम लोगों को देखना है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं इस पैटर्न की। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल का फॉर्मेशन किया है जिसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि मॉर्निंग से ही बायर एग्रेसिव नहीं है। एग्रेसिव आपको वॉल्यूम से ही पता चलेगा, अगर नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे सेलर नहीं थे जिन्होंने ये कैंडल बनने दिया, इसीलिए सेलर ये बायर्स यहाँ तक इस कैंडल को बना पाए। सिर्फ सेलर यहाँ पे स्ट्रोंग नहीं थे। सेलर अगेन थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पर थोड़ा मार्केट सस्टेन करता है, 2 से 4 कैंडल 5 कैंडल हाई ब्रेक थोड़ा हुआ, बट उसके नीचे फिर अचानक से हमारी रेंज के अंदर आ गया। उसके बाद इम्पोर्टेंस ये होती है कि अचानक से यहाँ पर इससे बढ़ के वॉल्यूम आती है। यहाँ पर जो ये वॉल्यूम है इससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी, यानी कि ये जो वॉल्यूम सही है, इस फर्स्ट वॉल्यूम के बाद काफ़ी वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हुई, उसके बाद अचानक से एक अच्छी वॉल्यूम देखने के लिए मिलती है। सेलर का इंटरेस्ट हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि बायर का तो इंटरेस्ट अभी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल के बाद भी बायर अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और ना ही कोई वॉल्यूम्स यहाँ पे आ रही है। अचानक से सेलर इंटरेस्ट यहाँ पे मार्केट में लेते हैं। अब सेलर इंटरेस्ट लेते हैं, बट सेलर इतना अच्छा मोमेंटम सेलिंग वॉल्यूम आने के बाद भी मार्केट अपनी रेंज से बाहर नहीं निकला है, जो कि फर्स्ट डे की रेंज है। यानी कि यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि जितनी सेलिंग की जा रही है उसको ऑब्जर्व कर ले रहा है बायर। क्योंकि देखिए, जब भी कोई ऑर्डर लगाते हैं, सेलर अगर ऑर्डर लगा रहे हैं तो उनको बायर चाहिए, यानी कि यहाँ पे सेल करने की कोशिश हाई ज़्यादा हो रही है, बट बायर उसको एब्जॉर्व कर ले रहे हैं, इसीलिए कैंडल छोटी भी और रेंज के अंदर ही रही। वेट करते हैं अगेन। अगर देखिए, सेलिंग को कंटिन्यू करना है तो इसको अपने लो पर सस्टेन होना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्मेशन हमें इसी कैंडल से मिल चुकी है। अब अगर इसको यहाँ पे सस्टेन होकर कंटिन्यू कर सकता है या एग्रेसिवली यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर जाना चाहिए। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये कैंडल और वॉल्यूम कंफर्मेशन देती है कि देखिए, यहाँ पर अगेन सेलर का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा आता है।
बट सेलर इस कैंडल के लो को भी ब्रेक नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं एक मदर कैंडल की फॉर्मेशन वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। या देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है बट रेंज से बाहर नहीं निकला है। सेलर ने इतना ट्राई किया फिर भी मार्केट ऊपर नहीं नीचे नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्जर्व एब्जॉर्प्शन जो ज़्यादा है, काफ़ी बायर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितने सेलिंग ऑर्डर पंचेज हो रहे हैं उसको बायर यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो यानी कि बायर्स की इम्पोर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगी, बायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सो देखिए हम लोगों को, अगर आप एग्रेसिव इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हो तो आपको क्या करना है, इसी कैंडल के हाई पर आपको यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो आपका आरआर काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ब्रेकआउट पर भी आप फर्स्ट कैंडल के हाई पर भी यहाँ पर ऑर्डर पंच कर सकते हो, तब भी आपको एक गुड आरआर मिल जाएगा। बट देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में जब ओपनिंग हुई थी वहाँ पर तो बायर का कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब जब सेलर इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये तब इंटरेस्ट ले रहे हैं बायर्स भी, कि जब सेलर ने इंटरेस्ट लेने की कोशिश की कि मार्केट को गिराया जाए तभी बायर यहाँ पे आए हैं। तो फिर एक रिटेस्ट बनता है यहाँ पर। अगर ये वॉल्यूम्स यहाँ पे देखिए ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर अचानक से हाई वॉल्यूम आती है फर्स्ट कैंडल में, फर्स्ट कैंडल में अगर हाई वॉल्यूम्स यहाँ पे आती है तो देखिए मॉर्निंग से ही पता चलता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये वॉल्यूम हाई ज़्यादा है तो फिर आपको यहाँ पे रिटेस्ट नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट यहीं पर एंट्री को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंसी बताई है, फर्स्ट कैंडल की भी एक अपनी इम्पोर्टेंसी यहाँ पे होती है कि उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट कैंडल की क्या यहाँ पे स्ट्रेंथ है। सो फर्स्ट कैंडल में बायर नहीं थे, जब सेलर ने इंटरेस्ट लिया है तब बायर्स आए हैं। तो बायर्स के ऑर्डर या बोला जाए डिमांड जो क्रिएट हुई है वो इस जोन पर हुई है। डिमांड जोन हमारा ये हो गया। तो यहाँ से मार्केट ने हाई भी ब्रेक किया, यानी कि बायर्स ने कुछ स्ट्रेंथ दिखाई, बट डायरेक्ट इसको मूव नहीं करा पाएंगे, इसको डायरेक्ट मूव नहीं करा पाएंगे क्योंकि मॉर्निंग में बायर्स इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। वो जब सेलर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करा है तब वो लोग आए हैं। ठीक है, तो मार्केट एक डिप जरूर देगा। आप फिर क्या करिए, या डायरेक्ट यहाँ पर आते ही आप ऑर्डर को पंच कर दीजिए, इतना बेटर आपको आरआर यहाँ पे मिलेगा कि आप बस इस कैंडल का, जो भी कैंडल का है ये लो जोन क्रिएट करेगा, यहाँ पर एक छोटे से एसएल के साथ आपको यहीं पर ऑर्डर पंच कर देना है। बहुत छोटे एसएल के साथ जो आपको आरआर मिलेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलेगा। प्रैक्टिस करिए सेटअप पर, वॉल्यूम को समझने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए फर्स्ट कैंडल से और वॉल्यूम की कंफर्मेशन से कि अगेन हाई वॉल्यूम आने के बाद भी मार्केट ना इसको ब्रेक कर पाया है और ना ही रेंज को ब्रेक कर पाया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बट मॉर्निंग में बायर की स्ट्रेंथ नहीं थी तो इसलिए रीटेस्ट पर ही एंट्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर मॉर्निंग में स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो डायरेक्ट एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे रीटेस्ट का, रीटेस्ट पर डायरेक्ट ऑर्डर यहाँ पे पंच करेंगे। हो सकता है आपको यहाँ पर एकदम से अचानक से लगे कि ब्रेकआउट हुआ और ये फेक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी। अगर बाई चांस ये निकल भी जाता है नीचे तो आपको निकलने का अगेन मौका मिलेगा यहाँ पर। ये डेफिनेटली हुआ कि मार्केट अगेन इस रेंज पर आएगा तो आपको निकलने का मौका डेफिनेटली मिल जाएगा। बट ऐसे सेटअप में देखिए हाई प्रोबेबिलिटी यही होती है, ये केसेस बहुत रेयर होते हैं कि आपका निकल गया देन आपको निकलने का मौका मिल रहा है। बट यहाँ पर आपको पहले ही ये मौका मिलेगा कि आप डायरेक्ट ऑर्डर पंच करिए, यहाँ से आपको मोमेंटम काफ़ी अच्छा मिलेगा। बस यहाँ पे होना क्या चाहिए, अब यहाँ पर बायर का इंटरेस्ट ऑलरेडी आ चुका है विद वॉल्यूम के साथ, भले ये वॉल्यूम नॉर्मल भी है बट कैंडल आपकी अच्छी बनी है, मीन्स अब सेलर को इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं ले रहे, तो यहाँ से मार्केट ब्लास्ट होती। निफ्टी 50 अगर थोड़ा सा भी साथ और दे देगा तो ये स्टॉक्स आपको ब्लास्ट मोमेंटम करेगा यहाँ, कि कंटिन्यूसली मार्केट में बाइंग और बाइंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले, कंटिन्यूसली बाइंग मिले। बट अगर ऐसा हो रहा है कि निफ्टी 50 साइडवेज हो गए यहाँ पर, निफ्टी 50 साइडवेज हो रहा है और वॉल्यूम्स तो हाई आ रही है बट ऊपर से रिजेक्शन बार बार मिल रहा है, तो वहाँ पे फिर आपको पता चल जाएगा कि अब आपका एग्जिट करने का टाइम आ गया है।
क्योंकि इसमें देखिए या तो आप कोई रेजिस्टेंस फिक्स करिए, क्योंकि इसमें देखिए मैं मोस्टली जो टारगेट लेके चलता हूँ बड़े रहते हैं हमेशा। आरआर काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, आपने कभी भी देखा होगा 1:2 से कम होता ही नहीं है। 1:2 से भी हमेशा ज़्यादा ही होता है, 1:3 तो होता ही होता है। 1:2 भी ट्रेड रहती है तो मैं एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ ट्रेड, हमेशा 1:3 1:4 ही मेरा यहाँ पे आरआर होता है। तो इस तरीके से काम करोगे तो आपको हमेशा एटलीस्ट आप ये देखिएगा कि लॉसेस भले ही ना हो, लॉसेस में आप भले ही ना जाओ, बट प्रॉफिटेबल आप हो ना हो, बट आप लॉसेस में नहीं जाओगे। यहाँ पे लॉसेस आपके छोटे छोटे होंगे और जब भी प्रॉफिट होंगे वो बड़े होंगे। तो ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पे मंथली पीएनएल आप अगर आप देखोगे तो वो आपको प्रॉफिटेबल ही मिलेगा। सो ये देखिए पूरा कंप्लीटली गेम आरआर का है आपका, कि कितना आरआर आप यहाँ पे लेके चल रहे हो और कैसे यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो। देखिए कोई भी यहाँ पे परफेक्शन नहीं होता है किसी भी ट्रेड में, बस आपको एनालाइज करना है। सो देखिए अभी भी मेरी खुद भी बहुत वॉल्यूम पे एनालिसिस यहाँ पे चल रही है कंटिन्यूसली, धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं आपके साथ रिवील भी कर रहा हूँ। बट देखिए अभी वैल्यू नहीं है उस चीज़ की, धीरे धीरे वैल्यू भी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सेटअप पे एनालिसिस अपनी यहाँ पे ज़रूर करिएगा, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।